भागवत तो ज्ञान का है, और जितना ज्ञान लेना है वो भागवत से ले लो। रामचरितमानस जीना सिखाती है, सतमार्ग पर चलना सिखाती है रामायण। और भागवत क्या सिखाती है? जीना और मरना दोनों सिखाती है। गीता क्या सिखाती है? कर्म करना गीता सिखाती है। क्या कर्म करें, हमको क्या कर्म करनी चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो गीता पढ़ लो, आपका कर्म जो है जानकारी हो जाएगा। अब कैसे जीना है, परिवार में कैसे रहना है, अपने बेटी के साथ कैसे रहना है, बहू के साथ कैसे रहना है, भाभी के साथ कैसे रहना है, सास ससुर के साथ कैसे रहना है, भाई भाई कैसे रहना है, देवर और भाभी कैसे रहना है, अगर ये सीखना चाहते तो रामायण सुन लो, रामायण पढ़ लो। कथा आती है जब 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास गए और पंचवटी में राम जी ने लक्ष्मण के माध्यम से शूर्पणखा के नाक को कटवा दिया। जब नाक कान को कटवा दिए, शूर्पणखा पहुंच गई कहाँ? खरदूषण के पास। और खरदूषण क्रोध में आकर के 14,000 सेना लेकर आए, और 14,000 सेना लेकर के आए। राम जी जान गए कि 14,000 सेना राक्षसी सेना आ रहा है। सीता जी तो फोटो में भी कभी राक्षस नहीं देखी है, सीता जी फोटो में भी कभी राक्षस नहीं देखी। ये राक्षस को जीवित देखेंगे तो भयभीत हो जाएगी, तो क्या किया जाए? राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये दैत्य लोग आ रहे हैं भैया, अपने भाभी को लेकर के तुम गुफा में छुप जाओ, अपने भाभी को लेकर तुम गुफा में छुप जाओ। लक्ष्मण की उम्र कितना है? 27 वर्ष के। लक्ष्मण की उम्र 27 वर्ष के, और सीता जी की उम्र कितना? अभी 19-20 साल की है सीता जी। जिस समय सीता जी विवाह हुआ तो सीता जी का विवाह के समय उनका उम्र था 6 वर्ष, और राम जी के विवाह के समय उम्र था 15 वर्ष। 15 वर्ष के राम जी थे, 6 वर्ष की सीता जी थी। अब 12 साल जब अयोध्या में रहे तो सीता जी की उम्र हो गया 18 वर्ष की, और राम जी की उम्र हो गया 27 वर्ष। तो 27 के राम और 18 की उम्र सीता की जब वनवास हुआ। जब खरदूषण जो है दैत्य को लेकर आए, राम जी ने कहा, लक्ष्मण अपने भाभी को लेकर के गुफा में छुप जा। लक्ष्मण कब तक? बोले जब तक कि मैं इन दैत्यों को न मारूं तब तक। परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से प्रश्न किया, कस्तम चराचर गुरुम निर्भैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम दृष्टि देवतम पदिदेवतम। बोले महाराज
भगवान शंकर और दक्ष के बीच में विरोध क्यों हुआ? भगवान शंकर कहे हैं, कैसे हैं? कस्तम चराचर गुरु। भगवान जो है शंकर चर अचर के गुरु है। निर्वैरम, किसी से बैर नहीं करते, किसी दुश्मनी नहीं करते भगवान शंकर। शांत विग्रहम, भगवान शंकर शांत रहते हैं। कहीं भी भगवान शंकर की फोटो नहीं देखे होगे, क्रोधित फोटो। जहाँ भी भगवान शंकर के फोटो देखोगे, शांत भगवान बैठे रहते हैं। भगवान शंकर शांत रहते हैं, निर्वैर हैं, किसी से बैर नहीं करते। आत्मा राम जी, अपने आत्मा को राम में या राम को अपने आत्मा में बैठा के रखते हैं। ऐसे भगवान शंकर और दक्ष के बीच में क्रोध क्यों हुआ? विरोध क्यों हुआ? विरोध का कारण क्या है? तो सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष किन्न प्रजापति नायक। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रजापति के नायक बना दिया, दक्ष को मुखिया बनाया प्रजापतियों का, तो दक्ष को घमंड आ गया। पद मिलता है तो घमंड आ जाता है ना। ना ही को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए काम मद नाही। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको पद मिले और उसको घमंड ना? मेरे आने पर कौन खड़ा नहीं हुआ? कौन कौन खड़े हैं ये नहीं देखा। मेरे आने पर कौन कौन खड़े हो गए ये नहीं देखा। मेरे आने पर कौन खड़ा नहीं हुआ ये देखा। तो सब के सब तो खड़े हुए थे, सिर्फ भगवान शंकर खड़े नहीं हुए थे। इसी बात को लेकर के दक्ष क्रोधित हो गया। ए समय सीता हम प्राप्त हो जन में दुहित वग्रहे, पारिम विप्राग्निमुक्त सावित्रा इव साधुवत। दक्ष को क्रोध हुआ। अब क्रोध में आकर दक्ष ने कहा, भगवान शंकर कह रहे हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करे अपमाना। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करे अपमाना। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहु करे अपमाना। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमारे पैर तुम बिसरा। अरे सती, ब्रह्म सभा लगा हुआ था, उस ब्रह्म सभा में सब लोग गए थे, हम भी गए थे। तुम्हारे पिता के आने पर सब देवता लोग खड़े हो गए, हम खड़े नहीं हुए। इसी बात को लेकर तुम्हारे पिताजी नाराज हो गए, कटु वचन कहने लगे, और उसी दिन उन्होंने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। हम उस बात को भूल गए सती, उस बात को हम ध्यान नहीं रखे, लेकिन तुम्हारे पिता उसको गांठ बांध के रखा है। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे पैर तुम ही बिसरा। दक्ष ने अपने 15 बेटी दामाद को निमंत्रण दिया, लेकिन तुम्हें हमारे कारण निमंत्रण नहीं दिया। तो जहां निमंत्रण ना हो वहां जाना उचित नहीं सती। होने वाली बात थी, सती कही नहीं महाराज जाना है, जाना चाहिए, जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अंत में सती कहने लगी, आप नहीं जाओगे तो आप मत जाइए, मेरा मायका मैं जाऊंगी। अब क्या दवाई है? भगवान शंकर जो समझा रहे हैं, लेकिन सती जो है जिद करी, आप जाओ या ना जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। भगवान शंकर के मामला बिगड़ रहा है। जो सती आंखों की इशारा में काम करती है, आंखों के इशारा को समझती है, आज वो सती है जबान को नहीं समझ रही है। इतना कहने के बाद भी मान नहीं रही है, जाने की जिद कर रही है। सोई जो राम रची राधा, कोई है सोई जो राम रची राधा, कोई है सोई जो राम रची राधा, कोई है सोई जो राम रची राधा। वो कर कर के बढ़ावे साथा, वो कर कर के बढ़ावे साथा। हरि बोल समाया है मेरे बोल
बुद्धि जो है पत्नी। परसों भी बताया था सारी बात को। तो हमारे अंदर में भी दो पत्नियां हैं, नीति बुद्धि और रुचि बुद्धि। जैसे उत्तानपाद राजा जो है सुरुचि से प्रेम करते थे, वैसे हम भी रुचि से ही प्रेम करते हैं, नीति से प्रेम हम भी नहीं करते। कोई नीति से प्रेम करता है? किसी को नीति से प्रेम नहीं है। नीति कोई प्रेम नहीं करते, और रुचि से सब प्रेम करते। मुझे रुचि है, किसी की जलेबी खाने में रुचि है, किसी गुलाब जामुन खाने में रुचि है, किसी को अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने में रुचि है। लेकिन एक बात है, नीति कभी अनीति नहीं हो सकती। नीति में कभी अनीति नहीं होता, और रुचि में हमेशा अरुचि होती है। मान लो आपको जलेबी खाने में रुचि है, और किसी ने प्रसाद में 2 ठो जलेबी दिया। अब 2 जलेबी पाने के बाद कहोगे क्या जलेबी दिया है, मुझे तो जलेबी खाने में रुचि है, और 2 में क्या हम कैसे चलेगा? अच्छा रुचि है जलेबी खाने में, 1 किलो लाख दे दे, 1 किलो जलेबी खा जाओगे। बड़ा रुचि तो कह रहे थे जलेबी खाने, बड़ा रुचि है, 1 किलो जलेबी खाओगे? अरे 2-3 जलेबी खाओगे, बोले अरे मन भर गया, अरुचि हो गई, जाओ बांट दो। तो जहां रुचि है वहां अरुचि होती है। नीति में कभी अनीति नहीं होती। नीति हमेशा ध्रुव है, अटल है। नीति कभी परिवर्तनशील नहीं है, और रुचि हमेशा परिवर्तनशील है। नीति हमेशा दृढ़ है, ध्रुव है। तो नीति जो पुत्र हो उसका नाम हो ध्रुव, और रुचि जो है परिवर्तनशील है। तो रुचि किस में होता है? उत्तम वस्तु में, अच्छे वस्तु में। रुचि हमेशा अच्छे वस्तु में होता है। रुचि हमेशा परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील। आज हम जब आ रहे थे, साहू जी आप बता रहे थे, पहले जमाने में जो है ये सब माइक वाइक नहीं था, एक छतरी लगा देते थे। असफल हो गया, दूसरा प्रयास करी, बोले तो क्या खाएगा क्या पिएगा, भूख में मर तो जाएगा। ध्रुव ने कहा माँ अभी भी आप कह रही थी भगवान सबके पालन पोषण करते, क्या मेरी पालन पोषण नहीं करेंगे? सुनती फिर चुप हो गई। फिर ध्रुव आगे बढ़ा, फिर लोगों ने प्रयास करी, अरे जंगल में शेर चीता भालू खा तो जाएगा, मर तो जाएगा, कौन रक्षा करेगा? ध्रुव ने कहा माँ अभी भी आप कह रही थी भगवान सबके रक्षा करते हैं, तो मेरी रक्षा कैसे नहीं करेंगे? उन सारी बातों को आत्मसात कर लिया था जो सुनती ने कही थी। बच्चा कौन है? सफेद कपड़ा। बच्चा सफेद कपड़ा की तरह है। माँ कौन होती है? रंग डालने वाली है। माँ जैसा रंग डाल दे सफेद कपड़े में, वो रंग लग जाता है। इसी प्रकार बच्चों में जो शिक्षा माँ डालना चाहती है वो बचपन में ही शिक्षा डाल दो। जवानी में कोई शिक्षा जो है काम का नहीं है। सफेद कपड़ा में ही रंग लगता है, कंबल में रंग नहीं लगता। हम कंबल हो गए हैं, हमारे ऊपर अब किसी प्रकार की बात लगने वाली नहीं। माँ के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। माँ अपने बच्चे को चाहे तो ध्रुव बना दे, प्रहलाद बना दे, राम और भरत बना दे, चाहे तो दुर्योधन दुशासन बना दे। तो माँ के ऊपर निर्भर करता है कि अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती। जैसे ध्रुव महाराज निकल गए राज्य से बाहर, भगवान विष्णु की चिंता हो गई, बच्चा 5 साल का क्या करेगा। भगवान की इच्छा हुई, नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर ध्रुव ने प्रणाम किया। ध्रुव महाराज को प्रणाम करते देखकर नारद जी ने कहा अरे बच्चा तू कहाँ जा रहा है? ये रास्ता तो जंगल की तरफ जा रहा है। बोले हाँ महाराज मैं जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। क्या? नारद जी ने रोकने का प्रयास किया, उनकी परीक्षा ले रहे थे नारद जी। बोले तू 5 साल के बच्चा क्या तपस्या करेगा? क्या तुम्हारी उम्र तपस्या करने का है? ध्रुव ने कहा महाराज मेरी माँ कह रही थी तपस्या करने के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं। अच्छा तो तू क्या खाएगा क्या पिएगा? जंगल में तेरी व्यवस्था क्या होगी? भोजन की व्यवस्था क्या रहेगी? ध्रुव ने कहा महाराज मेरी माँ कह रही थी भगवान सबकी भरण पोषण करते हैं, मेरा भी कर लेंगे। अच्छा तेरी माँ हो क्या कह रही थी? वही मेरी माँ कह रही थी भगवान सबकी रक्षा करते हैं। नारद जी जान गए माँ ने जो जो कहा है वो सबको अपने जीवन में उतार लिया है। ये बिल्कुल तपस्या करेगा और बिल्कुल इनको फल मिलेगा, तो मैं भी सहयोग कर दूं। नारद जी ने क्या सहयोग दिया? नारद जी ने कहा ठीक है तुम जंगल जाओगे तपस्या करोगे भगवान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कौन से मंत्र जपोगे? क्या तुमने गुरु किया? तुमने गुरु मंत्र लिया या नहीं लिया? ध्रुव ने कहा नहीं लिया महाराज, अभी मौका ही कहाँ था।
अभी आप 5 साल की उम्र है और गुरु दीक्षा लेने का तो समय नहीं आया था। तो महाराज हमने दीक्षा नहीं लिया। तो जब दीक्षा नहीं है, मंत्र नहीं, तो कौन से मंत्र जाप करोगे? जिसके जीवन में गुरु नहीं उसके जीवन शुरू नहीं। जिसका जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन तो तब शुरू होता है जब गुरु का मार्गदर्शन मिलता है। वो भी कैसे गुरु? स्वस्थ मानसिकता वाले गुरु, सही मार्गदर्शन करने वाले का गुरु मिल जाए तो शिष्य का जीवन बदल जाता है। ऐसा ना हो गुरु लोभी गुरु लालची चेला और नरक में जाकर ठेली ठेला। ऐसा लोभी गुरु नहीं होना चाहिए। तो लोग गुरु तो निर्विवाद होना चाहिए। आगे 5वां दिन और कथा हम बताएंगे गुरु के बारे में विस्तार से। तो बोले गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। अरे जब ब्रह्मा जैसा क्यों ना हो, शंकर जैसा क्यों ना हो, बिना गुरु के काम चलने वाला नहीं। हर सनातनियों को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। अबीरा गुरु दीक्षा के काम नहीं चलने वाला है। अब गुरु बनाओ छान के ना, छान के बनाना है, जान के नहीं बनाना। छानना पड़ेगा क्या क्या उसमें कचरा। तो नारद जी से ध्रुव महाराज ने कहा, महाराज अभी तक हमने दीक्षा नहीं ली, हमने कभी गुरु नहीं किया, आप भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप ही हमको दीक्षा दे दीजिए ना। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे जो बच्चा भगवान को पाना चाहता है उसको मैं दीक्षा दे दूं, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकता। आज महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र दिया, 12 अक्षर। और कह जाओ, कहाँ जाओगे? जंगल। तो भगवान नारद जी ने कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाम तटम शुचि पुण्यम मधुवनम तत्र सानिध्यम वसता हरे। तुम उस यमुना जी किनारे चले जाओ मधुबन में, जहाँ भगवान 24 घंटा निवास करते हैं। भगवान कहाँ मिलते हैं? गुरु ने बताया। फिर नारद जी ने कहा तुम भगवान को कैसे पहचानोगे? कहे महाराज बताओ ना भगवान कैसे होते हैं? तो गुरु महाराज ने बता दिया, श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम। जो भगवान आएंगे ना वो पुरुष होगा, बनमाला पहने रहेंगे, और 4 भुजा होगा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहेंगे, गरुड़ में बैठ के आएंगे। इस प्रकार भगवान का स्वरूप का वर्णन नारद जी ने किया। भगवान कैसे होते हैं किसने बताया? गुरु ने बताया। कहाँ मिलते हैं? गुरु ने बताया। कैसे मिलेंगे? गुरु ने बताया। इसलिए गुरु की महिमा विशेष है। इसलिए आप लोग भी कहते हो गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी वह गुरु न के जो गोविंद हो बताए। गुरु के बारे में आप लोग भी कहते हो। कहे कि गुरु और एक बार चेला के सामने में गुरु और भगवान दोनों प्रकट हो गए। गुरु महाराज भी आ गए, भगवान भी आ गए। अब तो चेला असमंजस में पड़ गया, बोले किसको प्रणाम पहले करूं? अगर गुरु महाराज के प्रणाम करूंगा तो भगवान नाराज मत हो जाए, अब भगवान के प्रणाम करूंगा गुरु महाराज नाराज न हो जाए। गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, किसके पैर पहले पड़ूं? समस्या हो गई। बलिहारी वह गुरु के जो गोविंद ही हो। इसका 2 अर्थ होगा ना, ये दोहा के 2 प्रकार का अर्थ होगा, दोनों अर्थ समझो। जब शिष्य के मन में भ्रम पैदा हुआ मैं किसका प्रणाम पहले करूं, तो गुरु महाराज कह रहे हैं अरे भैया जब तक भगवान मिले नहीं थे तब तक तुम मेरी सेवा करते थे, अब भगवान आ गए तुम पहले भगवान के प्रणाम करो। गुरु ने कहा बलिहारी व गुरु के तो गोविंद दियो बता, अरे जाओ भगवान के प्रणाम करो। एक अर्थ होता है कि गुरु ने कहा भगवान के प्रणाम कर ले, और दूसरा अर्थ क्या होता है? भगवान ने कहा मैं तो आज मिला हूं, अगर तुम्हारा गुरु तुमको नहीं मिलता, अब तुम्हारे गुरु द्वारा तुम्हें स्वस्थ मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो आज मेरी प्राप्ति तुम्हें नहीं होती। तो जिस गुरु के स्वस्थ मार्गदर्शन में तुम्हें मेरा साक्षात्कार हुआ है, तो भगवान ने कहा बलिहारी व गुरु ने के जो गोविंद दियो बताए। गोविंद ने कहा अरे गुरु प्रणाम पहले कर। भगवान ने कहा अपने गुरु प्रणाम पहले कर, और गुरु ने कहा गोविंद के प्रणाम कर। दोनों ने कहा कि उसका प्रणाम कर, उसका प्रणाम, किसी ने नहीं कहा मेरा प्रणाम कर। तो गुरु गोविंद कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। गुरु कौन होता है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वर।
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? बोले गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है। गुरु कौन है? बोले गुरु परब्रह्म परमात्मा है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही गुरु होता है। इसलिए गुरु में ही सब कुछ देखो, गुरु में ही सब कुछ देखो। लेकिन गुरु भी वैसे होना चाहिए जिसमें दिखे कुछ, दिखावे के गुरु नहीं होना चाहिए। नारद जी ने जो है 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुना जी किनारे चले गए, स्नान किए, मधुबन में जाकर एक पैर के स्नान के बाद एक पैर का अंगूठा में खड़े होकर के तपस्या करने लगे। त्रिरात्रांतो कपिस भद्रासन। व्यास जी महाराज लिखते हैं 3 दिन 3 रात तक कुछ खाए पिए नहीं, 3 दिन 3 रात कुछ खाए पिए नहीं। चौथा दिन उठे, एक कैद का फल, बेर के आकार का छोटा सा एक कैद का फल खा लें, फिर 3 दिन 3 रात तपस्या करें। त्रिरात्रांते कपिस भद्रासन। और जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन का अंतर किया, 6 दिन कुछ खाए नहीं, 6 रात कुछ खाए नहीं। 7वां दिन उठे, एक सूखा पत्ता खा ले, फिर 6 दिन तक तपस्या करते। जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 9 दिन का अंतर किया, 9 दिन 9 रात तपस्या करे। 10वां दिन उठे, एक बार पानी पी ले, फिर 9 दिन 9 रात तपस्या करे। जब चौथा महीना प्रारंभ हुआ 12 दिन का अंतर किया, 12 दिन 12 रात कुछ खाए पिए नहीं। 13वां दिन उठे, एक बार सांस ले ले, फिर 12 दिन 12 रात तपस्या करे। द्वादशे हनी। इस प्रकार जब चौथा महीना पूरा हुआ, जैसे 5वां महीना प्रारंभ हुआ, जो श्वास अंदर ले गए थे उस श्वास को बाहर ही नहीं किया, अंदर ही रोक लिया। और जब श्वास को अंदर रोका है तो 3 लोग 14 गुण कांपने लगा। भागवत व्यास जी लिखते हैं आधार महदादीनाम प्रधान पुरुषेश्वर ब्रह्मधारण मानस्य त्रयो लोकाचकम बीरे। 3 लोग 14 गुण कांप गया। जो श्वास वायु है, जो हवा है, अंदर रह गया। 3 लोग 14 गुण कांपने लगे। सब भगवान ब्रह्मा जी पास जाके प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा विष्णु पास ले गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है? बोले 5 साल का बच्चा 5 महीने से तपस्या कर रहा है, जाकर उनको दर्शन दो और जो मांग रहे महाराज उन्हें वरदान दे दो। क्या कर रहा है? मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा महाराज, 5 साल का बच्चा है। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ 5 साल का बच्चा 5 महीने तपस्या कर रहा है। अरे उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा तो उनका दर्शन करने जाऊंगा। मैं भी देखूं तो 5 साल का बच्चा कैसा है जो 5 महीने से कठोर तपस्या कर रहा है, मैं दर्शन करने जाऊंगा। जब दर्शन करने भगवान आए, भगवान के पास समस्या आ गई। हमारे भगवान कैसे हैं? निर्गुण ब्रह्म है। हमारे भगवान के पास जो है न हाथ है न पैर है भगवान के। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? हमारे भगवान कैसे हैं? बिनु पद चल सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिनु पद चल सुने बिनु कर बिन कर्म करे विधि। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़े जोगी। हमारे भगवान कैसे हैं? बिनु पद चले, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, हाथ नहीं है फिर भी कर्म करते हैं, वाणी नहीं है बोलते हैं, मुंह नहीं है खा। कभी भगवान मछली बन गए। जब समुद्र के अंदर जाकर युद्ध करना था तो समुद्र के अंदर जो है कोई मनुष्य युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने क्या किया? मछली बन गए। और मछली बनकर भगवान जो है धर्म की स्थापना किया। तो कहने का तात्पर्य भगवान हमारे निर्गुण है। जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसे वैसे भगवान रूप बनाते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान विष्णु जी आए। 5 वर्ष का बच्चा भगवान विष्णु को देखे और देखते प्रसन्न हो गए। विचार करने लगे मैं भगवान का प्रार्थना कर लूं, लेकिन स्थिति वो नहीं है। 5 साल का बच्चा है, 5 महीने से तपस्या कर रहा है, हिम्मत नहीं है बोलने की। आज भगवान कृष्ण भगवान विष्णु जो है अपना शंख, अपने शंख को जो है उनके गाल में छुआ दिया। और जैसे गाल में शंख छुआया है
बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक गाने लगे। ध्रुव महाराज भगवान की प्रार्थना करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। मेरी आत्मा सो गई थी जिसको आपने जगाया। जैसे कोई व्यक्ति मर जाए और उस मरे व्यक्ति को मृत संजीवनी बूटी पिला दिया जाए तो जीवित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार महाराज मेरी सोई हुई आत्मा का आपने जगाया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्य अखिल शक्तिधरस्य धाम्ना। जब मैं जाग गया 36,000 वर्ष राज करना, 36,000 वर्ष राज करने का आशीर्वाद भगवान दिए। भगवान अदृश्य हो गए। ध्रुव महाराज वापस आए। फिर महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हो गए, मेरा बेटा तो भगवान के साक्षात्कार करके आया है। बड़े प्रसन्न होकर के समय पाने आने पर सुंदर विधि विधान से अपने पुत्र ध्रुव को जो है राजगद्दी में बिठाया और राजा बनाकर महाराज उत्तानपाद अपने पत्नी को लेकर के जंगल चले गए। समय आने पर ध्रुव महाराज की विवाह हुई। ध्रुव महाराज के 2 विवाह हुआ। एक पत्नी का नाम है भ्रमी और दूसरी पत्नी नाम है ईला। प्रजापते शिशुमारच प्रजापते दुहितरम शिशुमारस वै ध्रुव ऊपे में भ्रमी नाम तत्सुतो कल्पवत्सरम। भ्रमी नाम की पत्नी से कल्पवत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। इलायाम भी भार्यायाम वायु की पुत्री ईला के माध्यम से एक उत्कल नाम का के पुत्र हुआ। 2 पत्नी और 3 पुत्र हुए। 36,000 वर्ष राज किया और 36,000 वर्ष राज करके जब उनकी मृत्यु का समय आया, फिर संध्या बंदन आदि करते हुए भगवान की पूजा करने के पश्चात उन्होंने मृत्यु को वरण किया। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य लोक दे दिया। उत्तर दिशा में एक लोक बनाया जिसका नाम हो गया ध्रुव लोक, जहाँ पर ध्रुव तारक रूप में आज भी चमक रहा है। ध्रुव जो है एक बार जन्म लिया, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन दोबारा जन्म नहीं हुआ। तो जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, लेकिन जो मर गया एक बार उसका जन्म लेना निश्चित नहीं है। अगर हम ध्रुव जैसा कर्म करेंगे तो हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर जन्म लेने का हम कर्म करेंगे तो जन्म होगा, क्योंकि यही शरीर है, चाहे तो मोक्ष हो जाए और चाहे तो फिर से जन्म ले ले। तो कई लोग महाराज जन्म ले बड़ा जो है कामना करते रहते। कई लोग कहते हैं महाराज ये जीवन बड़ा दुख मिला महाराज, बड़ा कष्ट मिला जीवन महाराज। एक बार भगवान अच्छा वाला शरीर दे देते, अच्छा जीवन दे देते, तो इससे कोई और अच्छा शरीर मिल सकता है क्या? इससे कोई अच्छा शरीर होगा कुत्ता का, बिल्ली का, हाथी का, शेर का, चीता का, भालू का, गधा का? अरे इससे अच्छा कोई शरीर ही नहीं, इससे अच्छा योनि नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न दहावा। मनुष्य के शरीर से सुंदर कोई शरीर ही नहीं। अरे गाय बैल बैल कुत्ता को तो भूख लगता है तो वो मांग नहीं सकता है? आप तो मांग सकते हो ना। उनको पानी प्यास लगती है, पानी मांग नहीं सकते। उनको मच्छर काटता है तो कहता है कि ऑल आउट लगा दे। अरे गाय बैल भैंस कुकर सुकर योनि में चाहे तो सुख का अनुभव कर लें और चाहे तो दुख में जीवन बिता दे। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अगर सुखी रहना चाहते हो तो जो भगवान की रजा है उसी में आप राजी हो जाओ। जागी विधि राखे जागी विधि रही जागी विधि राखे ताहि विधि रही जागी विधि राखे ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए
सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं बने राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जानी आने लाभ सही है, विधि का विधान आने लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं है, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सुख पाना चाहते हो तो यही एक सूत्र है, जैसा भगवान की इच्छा हो वैसे जीवन में जो है ढल जाओ, किसी और को ढालने की आवश्यकता नहीं है, खुद ढलने की आवश्यकता है। जो काल सबको खा जाता है उस काल की बेटी का नाम है सुनीता। ये सुनीता के साथ जो है अंक का विवाह हुआ था, गर्भवती हो गई, अब एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ बेन। बेन नाम का पुत्र हो गया। बचपन से ही राजकुमार बेन अत्याचारी हो गया, अपने उम्र से बड़े बच्चों को भी उठाकर नदी में डाल देता था, कुआं में डाल देता था, हत्या कर देता था। इतना अत्याचार प्रारंभ किया कि राजा अंग के पास जो है बार बार शिकायत आता था, बोले महाराज आपका पुत्र आपके लिए राजकुमार है, लेकिन आपका पुत्र हमारे लिए यमराज से कम नहीं है महाराज। हमारे बच्चों को तो जेल महाराज कुआं में डाल देता है, नदी में डाल फिरते रहोगे तो कैसे तुम्हें सम्मान मिलेगा। बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन अंग के समझाने का फर्क प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में बार बार शिकायत आने के कारण राजा अंग बड़े दुखी हुए। आधा रात के समय राजा अंग किसी को बताए बगैर अपने राजपाट छोड़कर चले गए। सुबह हुआ तो पता चला कि राजा अंग कहाँ चले गए कहीं पता ही नहीं चला। 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महीना दिन हो गया, 2 महीना हो गया, राजा अंग का पता ही नहीं चला। तो लोगों ने कहा अब कब तक ये राजा अंग की प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि उनका पता नहीं है, अब राजा बनाया जाए। प्रजा दुखी है, बोले किसको राजा बनाए? अरे बोले राजा का पुत्र, राजा अंग का पुत्र बेन को राजा बनाओ। लोगों ने कहा बेन राजा नहीं है तब तो इतना अत्याचार करता है, और राजगद्दी में बैठेगा तो ना जाने कितना अत्याचार करेगा। अभी राजपाट नहीं है, अधिकार नहीं, तो इतना अत्याचार, और राजा बन जाएगा तो ना जाने कितना अत्याचार करेगा। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, हम समझाएंगे। ब्राह्मण साधु महात्माओं ने बेन को बिठा कर समझाया, बोले बेटा अब तुम राजा बनोगे, तुम्हारी जवाबदारी बढ़ जाएगी, प्रजा को पुत्रवत पालन करना पड़ेगा तुम्हें, पहले जैसा काम मत करना। हाँ महाराज कह दिया। और जैसे बेन को राजगद्दी दिया गया, अब राजगद्दी पाते ही बेन का तो अत्याचार 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अब तो डिंडोरा पिटवा दिया। अगर किसी घर में मंदिर होगा तो मंदिर की मूर्ति उठा कर नदी में बहा दो, उस मंदिर में महाराज हमारा मूर्ति बिठा दो। अगर किसी घर में भगवान के फोटो होगा, उस फोटो को तालाब में डाल दो और उस जगह हमारा फोटो लटका दो। मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ। बेन ने कहा मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा तुमको कहना होगा। यदि मेरा कहा न मानोगे तो जेलों में रहना होगा। न अष्टभ्यम न दातव्यम ना हो तव्यम द्विजा कचित। बेन ने कहा कोई यज्ञ नहीं करोगे, अनुष्ठान नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, अगर कुछ करने का मन है तो मेरे नाम से करोगे। अब तो यज्ञ होना बंद हो गया, पूजा पाठ बंद हो गया, कथा भागवत बंद हो गया। ब्राह्मण दुखी हो गए, अगर बोले दुष्ट के कारण हमारी पूजा पाठ बंद हो गया। तेरा शरीर छूट जाए, झोंका हो के मारे न मरही, और विप्र रोष पावक सो दही। जो किसी के मारने से नहीं मरता है वो ब्राह्मण के क्रोध रूपी अग्नि जल के भस्म हो जाता है। आज महाराज बेन की मृत्यु हो गई। अब प्रजा स्वतंत्र हो गया।
अब क्या करें, प्रजा तो बड़े स्वतंत्र, जैसा मन पाए वैसा करें, जैसा मन हो वैसा करें। अब लोग ज़्यादा दुखी हो गए। अरे उस दिन तो दुख देने वाला एक ही था बेन, अब तो घर घर बेन, मोहल्ला मोहल्ला में बेन हो गया। अब कैसे करें? अब राजा बनाना पड़ेगा ना, बिना राजा काम नहीं चलेगा। बोले किसको राजा बनाए? तो किसी ने कहा एक काम करो, मतदान करा दो। किसी ने कहा मतदान करा दो। ब्राह्मणों ने कहा मतदान वाले राजा बहुत खतरनाक होता है। हाँ? मतदान वाले राजा और ज्यादा खतरनाक होता है। 2 प्रकार के दान होता है। एक 18 जनवरी को दान करना पड़ेगा भागवत में है? कथा में यज्ञ अनुष्ठान दान करते हैं ना, मंदिर द्वारा दान करते हैं। एक तो यज्ञ अनुष्ठान में दान करते हैं, एक दान है यज्ञ अनुष्ठान में दान, और दूसरा दान है मतदान। मतदान अपने मत का दान करना। और दोनों दान में जो है सावधान होना पड़ेगा। दोनों दान कर रहे हैं, काल कौन सी अवसर में दान कर रहेगी। भाई भतीजावाद की बात नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं होनी चाहिए। कर्जा माफ, बिजली हाफ, एक तरफा हो गया, एक तरफा हो गया। अब पिछले समय जो कुछ हुआ तो हुआ। अब ये 5 साल में किसान इतना कर्जा ले ले, इतना कर्जा ले ले, उनको मालूम था कर्जा माफ, बिजली हाफ फिर होने वाला है। अब सत्ता पलट गई, न कर्जा माफ न बिजली हाफ हो गया। मैं कह रहा हूं तो समय कब बदल जाता ठिकाना नहीं है। इसलिए किसी भी लोभ में आकर के मतदान भी नहीं करना है। जो हमारे सनातन का जो उद्धार होगा, रख रखाव होगा, रक्षा होगा, वो हमारे लिए। अभी इस बार परिणाम अच्छा आया है। जिसने भी सनातन का विरोध किया सब निपट गए। जन कवि सम्मेलन में कहीं कका निपट गए, कहीं तो मैं कका ककाऊ निपट गए। काका पहले निपटी, काका दादा दोबारा निपट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रूप में, और लक्ष्मी जो है अर्थ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो पृथु नारायण भगवान की। 24 अवतार में एक अवतार भगवान का पृथु अवतार है। भगवान जो पृथु रूप में अवतरित हुए। जैसे पृथु को राजा के रूप में बैठाना चाह रहे थे, दिव्य सिंहासन मांगा गया। दिव्य सिंहासन राजा पृथु को बिठाया गया। और जैसे पृथु जो राजा बने, सबसे पहले अपने प्रजा का जो है बैठक बुलाया। अपने प्रजाओं से पूछा कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रजाओं ने कहा क्या समस्या, क्या दिक्कत बताएं। पृथ्वी में अन्न नहीं मिल रहा, पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है, गाय दूध नहीं दे रही है, नदी तालाब में पानी नहीं है, वृक्ष जो है फल नहीं दे रहा है, अब क्या बताएं। भगवान पृथु ने कहा पृथ्वी मेरे प्रजा दुखी है, सब अन्न धन कहाँ है। पृथ्वी कही महाराज सारा संपत्ति मेरे अंदर में, राजा के पाप के कारण, बेन के पाप के कारण सारी संपत्तियों को मैंने अपने अंदर छुपा कर रखी है। मैं गाय बन के खड़ी हूं, आप बछड़ा बनाकर दूह करके निकाल दें। भाई दूध कैसे निकलेगा? बछड़ा होना चाहिए, फिर पात्र होना चाहिए, फिर दूहने वाला होना चाहिए। मैं गाय बनी हूं, आप दूह के निकाल लीजिए। अब तो महाराज पृथु ने दोहन शुरू किया। सबसे पहले पृथु ने इंद्र को बछड़ा बनाया। इंद्र को बछड़ा बना करके तेज ओज अमृत रूपी दूध को निकाला। देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बना करके वेद पुराण रूपी दूध को दूह पे निकाला। गरुड़ पक्षी को बछड़ा बना करके वृक्ष रूपी पात्र में फल रूपी दूध को निकाला। नंदीश्वर को बछड़ा बना करके पृथ्वी रूपी पात्र में घास रूपी दूध को निकाल दिया, और घास भी नहीं गायब हो गया था। चित्रक गंधर्व को बछड़ा बनाकर संगीत विद्या रूपी दूध को निकाला। कपिल नारायण को बछड़ा बना करके सिद्ध विद्या रूपी दूध को निकाल दिया। बासुकी नाग को बछड़ा बना करके बिला रूपी पात्र में जहर रूपी दूध को निकाल दिया। प्रहलाद को बछड़ा बना करके लोहे के पात्र में सुरा रूपी दूध को निकाल लिया, मदिरा। पीतर को बछड़ा बनाकर पितृदेव पितृगण को बछड़ा बना करके कच्चा मिट्टी के पात्र में श्राद्ध में उपयोग करने वाले वस्तुओं को दूह के निकाल दिया। जो जो आवश्यकता रही दोह के निकाल, दोहन कर दिया। तो दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। दोहन करो, शोषण मत करो। लेकिन आज की सरकार तो सब शोषण ही करने लगते हैं।
एक बार आ जाए पद में, असवलय मोरा मेरे देवराज तय चोरा। वे निर्लज्ज अधम अन्यायी असहरत तो ही लाज न आई। ऊंच निवास नीच कर तो की देखिन सकय पराय विभु। रे देवराज तय चोरा। अरे देवराज इंद्र, तुम देवता के राजा होने के तुम चोर देना है किसका? काम क्रोध लोभ का। सतोगुण यज्ञ में काहे बलिदान? काम क्रोध। आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं क्रोध रूपी बकरे को काट दिया। लो आज के बाद मैं लोभ नहीं करूंगा। सतोगुण यज्ञ में लोभ रूपी बकरे का बलिदान। रजोगुणी यज्ञ में बलिदान का हैगा रखिया का। रखिया जो है जिसमें फूल लगा हो, ऐसे फूल वाले रखिया को लेकर आ जाओ, उसका पूजा कराओ। उनके 2 पैर पीछे 2 पैर आगे 4 पैर बनाकर उनको जो है पशु के रूप दे दो। पशु के रूप देकर उनकी पूजा करो और पूजा करके काट दो। ये क्या है? कुष्मांड बलि, रक्षा का बलिदान देना। ये रजोगुणी यज्ञ। हम जो नारियल फोड़ते हैं वो भी बलिदान है, नींबू काटते हैं वो भी बलिदान है। तो रजोगुणी बलिदान में यज्ञ में ये बलिदान है। तमोगुणी यज्ञ जो होता है उसमें बलिदान है मांस का। जब रावण यज्ञ करता था तो घी की जगह में खून डालता था। आप लोग हवन करते हो तो घी डालते हो, हैं? सदा जी कथा में घी डालते हो, भागवत के हवन होगा घी डालेंगे। रावण जब यज्ञ करता था घी की जगह में खून कर जो है डालता था, और सांकल्य की जगह में, तीली जमा की जगह में मांस डालता था। वो कौन सा यज्ञ है? तमोगुणी यज्ञ। तो आपको सोचना है कि आप यज्ञ तमोगुणी करना चाहते हैं कि सतोगुणी करना चाहते हैं। यज्ञ हमेशा सतोगुणी यज्ञ होना चाहिए। भोजन हमेशा सतोगुणी होनी चाहिए। दान हमेशा सतोगुणी होना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया हर कार्य सतोगुणी होना चाहिए। जब सतोगुणी यज्ञ करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा। जमाना खत्म हो गया, अब वो बेटे के जमाना आया, नाती का जमाना आया। अब युवा अवस्था में नाती जब कथा कराना चाहा, उन्होंने अपने पंडित जी बुलाया, महाराज जी कथा करना है। 1 घंटा हो गया। अरे क्या देरी है? बोले हो गया महाराज, बस। देखते 2 घंटा 3 घंटा हो गया। पंडित जी जाके देखे, क्या देरी है जी बताओ ना। हो गया कहते हो 3 घंटा बैठा हूँ। जाके देखा पंडित जी सब कुछ तो है, स्नान में जल है, चंदन है, कुमकुम मंदन गुलाल जनेऊ। कथा करने के पहले महाराज बिल्ली को पकड़ करके टोकरी में ढका जाता है, उसके ऊपर पत्थर रखा जाता है। बस महाराज बिल्ली की देरी है, बस एक बिल्ली आ जाए उसके ऊपर एक टोकरी रखो, एक पत्थर रखो, महाराज की कथा शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ परंपरा है महाराज। ये परंपरा बिल्ली का कहाँ से आया, क्यों आया? अरे उन्होंने अपनी बच्ची को, भीगी हुई बच्ची की रक्षा करने के लिए बिल्ली को ढक दिया था, लेकिन छोटा बच्चा था, उन्होंने देखा था हमारे दादाजी अपने यहाँ जब कथा करवाए थे तो बिल्ली को टोकरी में ढके थे। तो हमारे यहाँ जब कथा होगी अप्रजिताओं ने मारिका नाम की कन्या से एक पुत्र को जन्म दिया। भागवत महापुराण की। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, अगर श्याम सुंदर का
जब से खुदा ही बदल दी मेरी जिंदगी की, राह बदल दी मेरी जिंदगी की। ओ नजरी करम का इशारा न होता, नजरे करम का इशारा न होता, इशारा न होता, इस दुनिया में कोई हमारा न होता, इस दुनिया में कोई मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह मेरे शाह।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। माँ तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको सब संसार की, बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर